हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने हर एक टॉपिक्स को काफ़ी कवर करते हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जो हमने काफ़ी टॉपिक यूट्यूब पे कवर किया हुआ है, जाकर आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है एनसीईआरटी से। साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको सोल्यूशन के साथ। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी आपको दिया जा रहा है जो मैंने इस ग्रुप में इस नोट्स में अभी ऐड किया हुआ है। साथ में आपको सोशियोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको कर सकते हो। इस ग्रुप में टोटल हर एक चीज़ आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। आज शाम 5 बजे आपका जीके जीएस का 8वां टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को या सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस 8वां टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जाकर आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसको कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? एक क्वेश्चन हमेशा आपके पंचायती राज से पूछा जाता है या आपके एग्जाम में आना हमेशा तय होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन या उपरोक्त में से सभी। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था? आपको बता दें कि जो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं ये आपका 2019 का पेपर है जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 2006, 2 फरवरी 2006, 15 अगस्त 2006 या 2 अक्टूबर 2006। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 फरवरी 2006, जो कि भारतीय शासन द्वारा इस राष्ट्रीय ग्रामीण क्रांति अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय योजना में स्त्रियों के प्रति कल्याण के विकास के उपागम की ओर कब परिवर्तन आया था? पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं या 12वीं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आपको आयोग ने इसे निरस्त कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन में आपका एरर था, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि निम्न में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जेंडर विमर्श स्टार्ट हुआ? ऐसा कौन सी पुस्तक है जिसके पब्लिश होने के बाद जेंडर विमर्श स्टार्ट हुआ था? पहला ऑप्शन है वीमेन द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन 1974, मेल एंड फीमेल 1949, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी 1972 या सेकंड सेक्स 1957। तो एक काफ़ी विवादित पुस्तक है जो मैंने आपको इससे पहले भी इस टॉपिक पे इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ प्रैक्टिस सेट में, जिसका नाम है सेकंड सेक्स, जो कि 1957 में इसे पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो सिमोन दो बॉर के द्वारा इसे लिखी गई एक फेमस पुस्तक है जिसमें स्त्री की धारणाओं और उसके विमर्शों को गहरे तौर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और उसके बाद जेंडर विमर्श स्टार्ट हुआ। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन, इसे आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कई बार। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है किसने कहा था? पहला ऑप्शन है आल्बर्ट हस्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्ट कम्टे या आर एन मैकाइवर। आपको बता दें कि इन चार टॉपिक से हमने टॉप 50 क्वेश्चन बनाया हुआ है। हर एक टॉपिक्स पे टॉप 50 क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन जो कई बार आपके रिपीटेड हैं आपके एग्ज़ाम में, तो सारे क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस कर सकते हो जाकर प्लेलिस्ट में। तो उसे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेकआउट करना। आप टॉपिक वाइज़ जितने भी सोशियोलॉजी आपके इम्पोर्टेंट है, सब हमने टॉपिक को कवर करा है। तो क्वेश्चन 31 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, ठीक है? अगस्त कम्प्टे आपका राइट आंसर होगा। कब किया था? तो याद रखना समाजशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग 1838 में किया था। इस सवाल पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अगस्त कम्प्टे ने किया था। कब किया था? तो 1838 में किया था। इसलिए उनको समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी माना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि समाजशास्त्र से पहले अगस्त कॉम्टे ने इसे सोशल फिजिक्स कहा था, बाद में जाकर सोशल फिजिक्स को इसको नाम चेंज कर समाजशास्त्र रखा गया था। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में किस प्रकार के गाँव का उल्लेख देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है खेरा, गुप्पू, भूत्रा या घोष और ग्राम। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है किसी भी समूह के व्यक्ति का स्थान, जो कि किसी भी सोपान अथवा अधिक्रम भावनीत, किसी भी ऊंच नीच संस्करण समान के भाव को जोड़कर किसी भी व्यक्ति का परिस्थितियों के योग को सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रति संस्कृति, उप संस्कृति या प्रभुत्व संस्कृति। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उप संस्कृति। अगला क्वेश्चन किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में क्लासिफाई किया है? पहला ऑप्शन है एस एफ नाडेल, रॉल्फ लिंटन, जी ए लुंडबर्ग या एलियट एवं मैरिल। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। तो क्वेश्चन 36 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, मार्शल मैकलुहान। याद रखना कि मार्स मैकलुहान ने सबसे पहले ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग किया था, कहाँ पर? तो कनाडा में किया था। कब किया था? तो 1960 में किया था इसका प्रयोग, ग्लोबल विलेज का। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है मुजफ्फर शरीफ, हर्बर्ट हाइमन, हटन एंड हंट या मोरिस जिन्सबर्ग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ समूह की अवधारणा कब पेश की गई थी। तो याद रखिएगा 1942 में। 1942 वो टाइम था जब हर्बर्ट हाइमन ने, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में इसे विकसित किया था। सामान्यतः एक ऐसा समूह जिसमें आपको समूह की संज्ञा दी जाती है, जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं होता, परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, उसे कहा जाता है संदर्भ समूह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है कि सहभागी अवलोकन अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है लुंडबर्ग, बनवास्की, गुंडे एवं हॉट या पार्सन्स। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना कि इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्योंकि ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद।
देखो, ऐसा इसलिए होता है, इरावती कर्वे ने एक सर्वे किया था जहाँ पे दक्षिण भारत में जो जिनका भी जन्म होता है या विवाह के परिवार होते हैं, उनके मध्य कोई भी निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसलिए क्योंकि वहाँ के दक्षिण में जो आपके चचेरे, ममेरे भाई-बहन होते हैं, उनके मध्य विवाह के प्रचलन ऐसा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बताना है कि रिचर्ड मैथड्स इन सोशल रिलेशन पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? सोशल रिलेशन पुस्तक। तो मुझे आप बताओ कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस पुस्तक को 1959 में इसे पब्लिश किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा 1959 में। किसके द्वारा? तो सेल्टिस और चाहत एन अन्य के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि लोगों अथवा समूह की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुंचना निम्न में क्या कहलाता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता क्या बताती है? पहला ऑप्शन, एक ही पीढ़ी में गति, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, अंतरपीढ़ी गति एक ऐसी गतिशीलता जो एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक जीवन से अनुभव बनाता है, अर्थात व्यक्ति में वर्तमान अपने व्यवसाय या आपके पद स्थिति और उसकी तुलना में करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताना है कि सामाजिक अस्थिकरण का सांस्थागत विस्मयता के रूप में कौन देखता है? एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सामाजिक अस्थिकरण के सांस्थागत विस्मयता के रूप में किसे देखा जाता है? डेविस और मूरे को, पार्सन्स को या मार्टन या सोरोकिन को? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेविस और मूरे। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है कि निर्जाति पद्धति का विषय वस्तु क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निर्जाति पद्धति का विषय वस्तु क्या है? तो याद है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निर्जाति के बारे में किस पुस्तक में बात की गई है। तो एक पुस्तक डिक्लेयर की गई थी, एक पब्लिश की गई थी 1967 में, जिसका नाम था स्टडीज इन एंथ्रोमेटोलॉजी, जो कि 1967 में इसे पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? हेरोल्ड गॉरफिंकल के द्वारा इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था, जिसमें बात की गई थी अंतःक्रिया की प्रक्रिया, जिसके द्वारा अंत संप्रेषित एवं अंत संप्रेषित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के राइटर कौन है? एंथोनी गिडेंस, मिशेल फुको, जॉर्ज रिजडर या ए आर रेडक्लिफ ब्राउन? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जाकर आप चेकआउट भी कर लेना, क्योंकि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बुक ऑथर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अलग एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहता हूँ, जिससे आपको मैं बता पाऊँ कि कब क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी कब पब्लिश की गई थी। तो याद रखिएगा 1952 में इसे पब्लिश की गई थी, जिसके आदिवासियों के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि एक आदिवासी समूह के बारे में इसे जिक्र किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है कि परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप ये सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित लेखकों के अस्थिकरण को सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम के अनुसार बताइए। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम के अनुसार बताना है।
बात की जाए राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेड ग्रुप जॉइन किया होगा तो इस नोट्स को आपको जो सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप है उस ग्रुप में आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ से, वीडियो से और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, किसने ये तर्क दिया कि प्रत्याशित समाधिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? पहला ऑप्शन एच एच हाइमन, ऑप्शन बी आर के मटन, सी एच कूले या एम मेड। तो क्वेश्चन 48 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है कि और इसे विवेक क्वेश्चन भी टिक आउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर, ऑप्शन नंबर बी पितरिम सोरोकिन, रॉबर्ट रेडफील्ड या विलियम एफ ऑगवॉन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक विलंबना किस पुस्तक में इसकी जिक्र की गई है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सांस्कृतिक विलंबना किस पुस्तक की अवधारणा है। तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज इस पुस्तक का नाम है जिसके अंदर सांस्कृतिक विलंबना की बात की गई है। ये पुस्तक कब पब्लिश की गई थी? तो 1922 में इस पुस्तक को पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? तो आग वन के द्वारा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो कि संस्कृति को 2 पक्ष बताए गए थे। पहला आपका भौतिकी संस्कृति और दूसरा अभौतिकी संस्कृति। भौतिक संस्कृति में जैसे कि आपके मानव निर्मित जितनी भी वस्तुएँ होते हैं, उसे कहा जाता है भौतिक संस्कृति। जैसे कि मकान, मोटर कार, पंखा आदि ये सब आपकी भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति जैसे कि मूल्य, आदत, मानदंड ये सब आपकी अभौतिक संस्कृति है। इसको डिटेल आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नाडेल के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नाडेल की एक फेमस पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो कि 1969 में इसे पब्लिश की गई थी, जिसमें आपको सामाजिक संरचना की उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया गया था, जिसे 2 आधारों पर परिभाषित किया था एस एफ नाडेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ सकते हो कि 2 आधार कौन-कौन से थे। पहला था समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या है और सेकंड इस भूमिका के आधार पर उसे कैसे पद मिल रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्कheim, पार्सन्स, मर्टन या स्पेंसर। जो भी क्वेश्चन मैं विवेक कहता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट मोड में सवाल पूछे जाते हैं बार-बार आपके आयोग के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि समाज एवं सामाजिक संरचना के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किए? जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है? याद रखना हर्बर्ट स्पेंसर। अगर इस ऑप्शन में अगस्त कॉम्टे दिया होता तो भी आपका राइट आंसर होता अगस्त कॉम्टे, क्योंकि अगस्त कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर ने दोनों ने मिलकर समाजशास्त्र की प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किया था। कब किया था? तो 19वीं शताब्दी में किया था। इसलिए इस ऑप्शन में आपको अगस्त कॉम्टे का ऑप्शन नहीं है। अगर अगस्त कॉम्टे होता और स्पेंसर होता तो दोनों आपका राइट आंसर होता। तो क्वेश्चन 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में अगस्त कॉम्टे का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो निम्नलिखित में किस बात पर बल देता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से एक बार पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, इस प्रतीकात्मक अंतःक्रिया एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इस किस पुस्तक में इसका ज़िक्र किया गया है? तो याद रखिएगा सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज़्म एक फ़ेमस रचना है जो कि 1937 में रॉबर्ट ब्लूमर के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो भी अन्याय क्रिया होती है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया होती है, वो सब इसके बारे में आपको सामाजिक और गैर सामाजिक के बारे में ज़िक्र किया गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि
सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज़ आदर्श की धारणा किसने प्रस्तुत की है? पहला ऑप्शन है एच. ब्लूमर, जी. एच. मीड, इरविंग गॉफमैन या सी. एच. फुले। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हर एक क्वेश्चन हम लाने की प्रयास करते हैं, चाहे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज़ हो, चाहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप एक लाइक करते हो तो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाते हैं, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपने पढ़ाई को और कंप्लीट कर पाओ, अच्छे से तैयारी आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 53 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, जॉर्ज मीड। जॉर्ज मूड सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसे आप याद रखिएगा। तो टोटल आज हमने वीडियो में टोटल 27 क्वेश्चन टिक आउट किए। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 27 आपने कितना स्कोर सही करा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी जो तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ 500 में आपको इतना कंटेंट दिया जा रहा है, जिसको इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 500 में। जिसके अंदर आपको आपके सिलेबस जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, यूनिट वाइज़ आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। साथ में एनसीईआरटी का जो क्लास 11, क्लास 12 है, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस जो आपको 70 मार्क्स का पूछता है, जीके जीएस, मैथ, रीज़निंग, लैंग्वेज पेपर, वो आपको साथ में मिल जा रहा है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो और साथ में इस मैंने नोट्स में थ्योरी को भी ऐड कर दिया है, जिससे आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप इतना ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हो, साथ में मैं आपको गाइड भी कर दूँगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। अगर इतना करने के बाद भी आप एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं अपने खुद में कमी कर रहे हो, पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इतने ईमानदारी से कर लेते हो, इससे मैंने खुद अपना पेपर क्वालीफाई किया है। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इससे मेरा पेपर क्वालीफाई हुआ है और मैं आपको वही दे रहा हूँ। अगर आप इतनी ईमानदारी से कर लेते हो, आप भी पेपर भी क्वालीफाई हो जाएगा, इसका दावा है। तो बस लेना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लेना, सिर्फ़ 500 में जो आप डेली इतना पैसा खर्च कर देते हो। बाकी शाम 5 बजे आपका जीके जीएस का 8वाँ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है, जो मैंने लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में और सोशियोलॉजी के ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। जाकर आप वहाँ से जॉइन कर लेना, जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।